जल्दी से स्टेज पर आएंगे, प्रभु की महिमा के लिए गवाही को देंगे। हाँ जी पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की। 31 तारीख के संडे था, 31 तारीख आए थे जी 1 तारीख के सोमवार था जी 2 तारीख के मंगलवार था। मंगलवार के दिन मेरे दांत में तो दर्द करने लगा। आपने प्रार्थना किया जी। 10 मिनट के अंदर मेरा दांत के दर्द खत्म हो गया। उस टाइम में कंपनी में रो रहा था, मैं बैठ के रो रहा था। आप लेकिन उसी दांत- टाइम बिल्कुल उसी चंगे टाइम- हो गए। हाँ, उसी टाइम से अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ हमारे उसके बाद आज तक दोबारा दर्द नहीं हुआ। पास। दर्द नहीं हुआ है। जोरदार तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। भाई के दांत में इतना दर्द था, वो बता रहे कि कंपनी में काम कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, इतना भयंकर दर्द था। प्रार्थना करवाई फोन के ऊपर और परमेश्वर उनको बिल्कुल चंगा कर दिया। 2 तारीख से चंगाई मिली थी, आज तक वो दर्द दोबारा वापस नहीं आया। भाई बिल्कुल ठीक है, तालियां बजाकर खुदा की महिमा करें। 1 रुपया की दवाई तक भी नहीं खाया हूँ वहाँ पर। हाँ जी 1 रुपया की दवाई भी नहीं खाया हूँ। कोई दवाई, कोई दवाई पेन किलर नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं, कोई दवाई नहीं। और बिल्कुल ठीक है आप। कोई दवाई ही नहीं, बिल्कुल आपकी प्रार्थना से प्रभु के साथ से बिल्कुल चंगा आमीन। हो। तालियां बजाकर खुदा की महिमा करें। मेरा ये गवाही है कि मैं ये पेट के लिए आप बोले थे कि जा रहे हैं टिशू का, तो मेरा पेट ये बहुत भारी होता था, चला नहीं जाता था। कितने समय से आपको ये समस्या ये थी? तो 25 साल से मेरा हो रखा था। 25 साल से आपको पेट की मेरे- समस्या हाँ, थी। अब बुझाता था कि हमेशा दर्द और भारीपन, परेशान बैठा रहते थे आप पेट से। परेशान रहते थे। तो क्या हुआ? अब हल्कापन मेरा महसूस हो रहा है। बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का। दोबारा से दिक्कत नहीं आई। ना। जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करो। 25 साल से पेट की समस्या से परेशान थे, इधर प्रार्थना हुई, बिल्कुल चंगे, और आज तक दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई। तालियां बजाकर खुदा की महिमा करें। एक और गवाही है कि मेरा लड़का के कोई कॉलेज में नहीं, बड़े बड़े बच्चे जाते हैं कॉलेज में जी तो अगला संडे के मेरा लड़का के ग्रेटर नवाड़ा में बहुत बड़ा कॉलेज में हाँ, एडमिशन हो गया उसका। एडमिशन हो गया। जोरदार तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। एक गवाही और है कि मेरा भतीजी के बच्चे होने वाला था, भाई नहीं था मेरा, अगला साल शादी किए थे, तो वो भी आती थी लड़की, तो उसका इतना परेशानी थी कि मनो घर में लेके बैठे थे कि दर्द आएगा दर्द आएगा। तो मेरे पास शाम के फोन किए कि इससे देखो ना, इसका दर्द नहीं है। तो हम बोला कि दर्द होगा, तो आप लोग लेके जाइए हॉस्पिटल में। तो वो कहा कि अब बड़ा ऑपरेशन करेंगे। हम कि मेरा प्रभु साथ हैं, अब जिसका मानते हैं ना जीवित परमेश्वर है, जी। नहीं ऑपरेशन होगा। अब बिना ऑपरेशन के उसका बच्चा हुआ, लड़का हुआ। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। इतना प्रभु का सब आमीन। हाँ जी सब दीदी भैया के जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। हमारा 17 तारीख को बहुत खुजली हो रहा था। जी अगला पूरा ऐसे टांगों पे बहुत खुजली हाँ, था। खुजली था। तो फिर हम प्रार्थना करी, नंबर यहाँ है जी। नंबर पर प्रार्थना किए। जी। फिर पानी पढ़वा के लगे थे उसका से पैर हाथ हुए, पानी मिला के मेरा अच्छा हो गया। कितने टाइम से आपको वो खुजली हो रहा था? कितनी पुरानी समस्या थी? पुराने नहीं, मतलब रात से खुजली हो रहा अच्छा, था। उस दिन शुरू हुई, प्रार्थना हुई और उसके बाद खत्म होगी, खत्म दोबारा हुई। नहीं हुई। फिर दोबारा। जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हाँ जी जय मसीह की। आप जय मसीह। एक बार की बात है, मैं कई बार सोच रही थी लेकिन गवाही कभी नहीं दी। मैं अपने बच्चों को गांव छोड़ने जा रही थी। बच्चों बोले, ट्रेन पे चढ़ गई, बच्चों बोले कि मम्मी आप उतर के जाओ, 1 मिनट का टाइम है। सुपरफास्ट गाड़ी थी। मैंने कही नहीं बच्चों अभी उतर जाऊंगी, अभी उतर जाऊंगी। इतने में गाड़ी चल पड़ी। जब ट्रेन चल पड़ी तो मैं सोची मैं कूद जाऊं। अब पीछे से मेरे दोनों बेटे आए, मम्मी नहीं, मैं कूद गई। खुदा बाप का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब कूदी तो गिरी दो बार गई, तीसरी बार मैं गई, अब गई मैं ट्रेन के अंदर, और मेरे आसपास कोई नहीं था। लेकिन 3 पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से आए, ऊपर वाले ने खुदा बाप भेजे कि कैसे आए, और पकड़ के मुझे खींच लिए, कह रहे अभी तो तुम मर जाती। खुदा ने उन्हें बचाया है। बस खुदा जोरदार बाप का तालियां धन्यवाद। बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह सर। जय मसीह। सर मैं ये स्कूटी चला था ना रोड पे, तो मतलब पानी में थोड़ा सा मतलब थोड़ा भीजा हुआ था रोड से। तब मतलब गाड़ी थोड़ा फास्ट लेके बस जा रहा था, मतलब बस मेरे पीछे था, तो मैंने निकालना था बस को आगे, तो स्कूटी मतलब फास्ट मतलब ब्रेक मारा ना, कुछ अच्छा लगे, मतलब गाड़ी पलट गया। तो बस की मतलब बस भी लगातार पीछे था, वो आगे बढ़ा, तो बीच में मतलब जाके बस के बीच में मतलब स्कूटी चल गया, उसके पीछे में था, लेकिन बस बहुत फास्ट था। खुदा ने फिर भी बचा लेकिन लिया। ब्रेक मार लिया उसने। आमीन। जोरदार तालियां बजाओ। एक बड़े एक्सीडेंट से खुदा ने भाई को बचाया है। आमीन। हाँ जी सर मैंने मुझे जैसे गाड़ी चला रहा था ना, तो मतलब मतलब ये जहाँ पे रहता ना, वहीं का एक छोटा सा लड़का था, मतलब लगभग 14-15 साल का लड़का था।
मतलब उसको मतलब गाड़ी चलाना नहीं आता, ठीक है। उसने मुझे बोला कि भैया मतलब गाड़ी दो, मतलब यहाँ से स्कूटी लेकर आता घुमा कर आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन वो लेकर गया ना तो मतलब उसे पहचानता नहीं, मतलब फिर मिलता था कभी कभी, वो मतलब 15-20 मिनट के बाद भी अभी तक आया नहीं वो। तो फिर मैं इसको धोने लगा, उस गाड़ी मैंने कहा अगर ठोक देगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा से खुदा के धन्यवाद हो कि उसने फिर कैसे भी करके मेरी स्कूटी आ जाए उससे सलामत। तो खुदा के धन्यवाद, लगभग 20-25 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक वो खुद नहीं आया, लेकिन डर के मारे दूसरे को भेज दिया उसने स्कूटी देने के लिए। आमीन आमीन। तालियां बजाओ खुदा की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड सब। लास्ट मंथ मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए मैंने पास्टर जी से प्रे कराया, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया था कि अगर उसकी हीलिंग नहीं होती है तो हमें सर्जरी के लिए जाना होगा, क्योंकि उसके नी कैप में इंजरी थी और उसके मसल जो टिश्यूज़ थे उसमें भी इंजरीज थी। और मैंने उस वीक प्रार्थना कराई, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था, तो उस वीक वो चलने लगा। देन फिर नेक्स्ट वीक जब मैंने प्रार्थना कराई पास्टर जी से फिर से, तो उसका जो ऑपरेशन था वो कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आमीन। और वो उसके लिए मना कर दिया डॉक्टर। जोरदार तालियां बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, डॉक्टर ने उसकी एमआरआई की, उसका चेकअप किया और डॉक्टर ने बोला जो प्रॉब्लम आई है ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 हफ्ते का टाइम दिया, भाई चर्च में आए, प्रार्थना हुई इनके भाई के लिए। उसी डॉक्टर ने दोबारा से टेस्ट किया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। जोरदार तालियां बजाकर खुदा की महिमा करें। जय मसीह पापा जी। मेरी ऑटो 10 साल पुरानी है, कहीं जो है उसकी पार्ट नहीं मिली और बार बार खराब होती है, और 1 महीने से बिना लाइट के जला रहे थे। पुलिस वाले पकड़ते थे, उनको बताते वो छोड़ देते थे। एक दिन हम रात को प्रार्थना की, प्रभु हमारी पार्ट मिल जाए ऑटो और ठीक हो जाए। बस अगले दिन एजेंसी में फ़ोन किए तो बोले कि हाँ आगे आपका पार्ट आ जाओ, बस वो लगा दिए, उस दिन से सही चल जाएगा। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ। ये एक बहुत छोटी सी गवाही है, ऑटो का स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है और भाई ने प्रार्थना की और वो मिल गया। ये बात छोटी सी है, लेकिन इसमें सीखने वाली बात पता क्या है? आप हर छोटी बात के लिए यीशु मसीह के पास जाएं और यीशु मसीह की मदद मांगे, वो आपकी मदद जरूर करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, आपने 3-4 मंथ्स पहले यहाँ पे जब आप सबके लिए प्रे करे थे तो आपने प्रोफेसी करी थी कोई ऐसा है जो नई जॉब ढूंढ रहे, मतलब उसको ऑफर्स आ रहे हैं बट उसको पता नहीं कि कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए और उसकी पुरानी जॉब में भी प्रमोशन होगा। तो मेरा 2 मंथ्स पहले मेरी पुरानी जॉब में भी प्रमोशन हुआ था एंड मैंने न्यू जॉब भी ज्वाइन कर ली। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। मेरे को पीसीओडी के इश्यूज भी थे बट दैट्स आल्सो बीन कंप्लीटली सॉल्व। अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जोरदार तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और भतीजे के दोनों का एक्सीडेंट हो गया था अभी 3-4 महीने पहले, और अभी सही सलामत है, पर एक को मेंटली प्रॉब्लम हो गई भाई को। अलीगढ़ हाईवे पर इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, पर मेरे भाई को मेंटली प्रॉब्लम हो गई, पर खुदा की दुआ से दोनों बच गए, दोनों ही जवान हैं। और सीने में दर्द हो रहा था, सुबह से यहीं पर बैठ के मैं घर जाने वाली थी और अब बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। जय मसीह की। मैं मतलब बचपन से ही ना रुक रुक के बोलती थी, यानी कि बोलने में हकलाती थी। तो जब से मैं और मेरी मम्मा हम परमेश्वर में आए हैं, हम हमेशा प्रार्थना करते थे परमेश्वर से और पास्टर जी से भी करवाते थे, तो परमेश्वर की कृपा से मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। वो बोल रही है कि जब से बोलना शुरू किया था हकलापन था, रुक रुक के बोलती थी, अभी स्टेज के ऊपर गीत गाती है। जब से प्रभु में आए हैं जुबान साफ होती गई, भी बिल्कुल साफ बोल रही है। जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करो। सबको जय मसीह। अभी जब मैं चर्च में आई थी तो मेरे बहुत ज़्यादा छींकें लग रही थी, क्योंकि मेरे धूल मिट्टी से भी छींकें लग जाती है, एलर्जी है। तो जब मैं आई तो बहुत ज़्यादा छींकें लग रही, मैं सोच रही कैसे खड़ी होंगी प्रभु आज मैं, छींकें तो इतनी लग रही हैं। जैसे ही कदम रखा वर्शिप शुरू हुई, मेरी छींकें बंद हो गई, प्रभु का धन्यवाद। और मेरे यहाँ इतनी मोटी गांठ हो गई थी 5-6 महीने पहले, तो अब वो नहीं है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। हाथ पे एक गांठ हो गई थी, प्रभु यीशु के नाम से वो गायब हो चुकी है। आमीन। और आज मैं आपको इनकी गवाही से रिपीट कर रहा हूं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझे बोला यहाँ कई लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की एलर्जीज हैं। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्किन की एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, तो किसी को किसी और चीज से। किसी भी तरह की एलर्जी है आपको,
आज के बाद वो एलर्जी आपके जीवन में नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो चुके हो। जोरदार तालियां बजाकर खुदा का धन्यवाद करो। रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बॉडी पेन था, सर भी इतना भारी हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। सुबह हस्बैंड ने बोला चर्च जा सकते हैं, मैंने कहा जाएंगे। पादी साहब ने कहा है बीमार हो तो चर्च ज़रूर आना चाहिए, और मैं चर्च आई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। आमीन। मेरी दूसरी गवाही ये है कि पादी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वचन में बोला था, जब से आप इस चर्च में आ रहे हो तो आपके जीवन में क्या आशीष आई है। जब मैंने इस चर्च में आना शुरू किया था, मेरा बेटा है 10 साल का, उसको 90% हेयरिंग लॉस है, जिसकी वजह से उससे स्कूल में भी बहुत इशू होता था। कोई उसका फ्रेंड नहीं था, टीचर्स भी उससे परेशान थे, और स्टडीज़ में वो बहुत ज़्यादा लो था। जब से मैंने इस चर्च में आना शुरू किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ में आता है। इंटर स्कॉलरशिप में वो स्कूल की तरफ से बाहर कंपटीशन में गया, वहाँ से उसे सेकंड रनर अप की ट्रॉफी मिली। आज हर बच्चा उसका फ्रेंड है, और टीचर्स का वो सबसे फेवरेट स्टूडेंट। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। एक बच्चा जिसको सुनने की परेशानी की वजह से दोस्त नहीं बनते, पढ़ाई नहीं कर पाता, जब से इस चर्च में आना शुरू हुआ, स्कॉलरशिप लेने के लिए, मतलब स्कॉलरशिप के एग्जाम्स होते हैं और स्कूल अपने बच्चों को, जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनको भेजते हैं। स्कूल ने इस बच्चे को भेजा और वहां पर वो सेकंड पोजीशन लेकर आया है। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।